नाम नित ध्याई। सब गुण सब निधान, हर जित जपिया दुख भुख सब लै जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर भाई। गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दरगह ले रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतरजामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई। मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामै त्रिग त्रिग बिरथा जाई। नाम बिना वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। गुरु पातशाह जी ने कृपा बख्शिश की है, सत संगत का अमोलक समा बख्शिश किया है। इस पावन स्थान ते गुरबाणी की जो लड़ीवार कथा चल रही है, तिस दे तहत गुजरी राग दे विच गुरु रामदास महाराज जी का उचारण किया होया। उन्हां वास्ते केवल नाम ही हुंदा है। ते पातशाह जी फरमान करते गुरु की मत लैके वो परमेश्वर का जस गाते ने, क्योंकि उन्होंने पता लग गया कि जिहड़ा नाम है साडी इत्थे भी सहायता करता है अते अगे भी साडी सहायता करेगा, उत्थे भी साडा छुटकारा करावेगा। सो साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ऐसे गुरमुख की अवस्था में चौथा हो दयाल मेरा मन लावो। हो अन दिन राम नाम नित ध्याई। गुरमुख नूं नाम की महिमा पता लग गई है, इस करके वो अरदास करता है कि सच्चे पातशाह कृपा करो। तो उन्होंने कहिए तू घर रह कहेगा नहीं मैं स्कूल जाना है, मैनू पढ़ाई करन दे विच आनंद आउंदा है। कोई भी काम है आपां वो करिए, जे अपना वो समझ ना लगे जां अपना मन उहदे नाल ना जुड़े तां वो सिर दा बोझ बन जाता है। उस काम नूं करन ते साडा मन भी नहीं करदा ते असीं रात नानक चाओ इहो। पातशाह फरमान कर रहे हैं सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिया दुख भुख सब लै जाई। नाम की महिमा पता लग गई है कि नाम दे विच सारे नाम दे विच सारे गुण हन। नाम दे विच सारियां ही दौलतां हन, सारे ही खजाने नाम दे विच हन। महाराज एक भजन आखदे ने बाणी दे विच पाई है जे नाम चित लाई है नहीं है। दूसरा कि अपना जिहड़ा अभ्यास है वो पूरा नहीं हुंदा। जिवें कोई जिमीदार खेत विच उन्हें बोर कराना सी ते लै गया मिस्त्रियां नूं मशीन लै गया, अजे 10 फुट की शब्द की कला वरतन लग जाती है, पर उहदा अभ्यास निरंतर लम्मा समा करना पवेगा। तो पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जी फरमान करते ने वाहिगुरु का नाम जपो। ये नहीं भी एक दो दिन जप लिया। वेखो एक बच्चा कम से कम अज दे हिसाब नाल आपां वेखीए तो घट तो घट भी
15 17 18 साल पढ़ता है, इदों ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, वो तां जाके कोई अफसर बनता है। फिर उन्होंने सारे सुख मिलते ने, उन्होंने अफसर बन गया, वधिया कोठी, वधिया गड्डी पदारथ, पर कितना समा उन्हें पढ़ाई की? कम से कम 15 साल तक ही चलो, फिर ये विचों कुछ प्राप्ति होंदी जाके। महाराज कहते की कुछ मिलेगा? सब सुख, सारे ही सुख, सब गुण, जिन्ने भी चंगे गुण ने वो तुहाडे विच आ जाणगे। सब निधान, सारे खजाने तुहानूं मिलणगे। दौलतां 9 प्रकार का खजाना मन्निया गया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ हिसाब ला लो। साडा शरीर का ठीक होना, बच्चों का कामयाब होना, सब तरह के पदार्थ, घर बार, ये सारिया 9 प्रकार दीयां दौलतां मन्निया गईयां ने। वो सारा कुछ ही प्राप्त हो हन। अलामतां हन, दुख रोग कलेश देने ने। ऐसी वाहिगुरु दे नाम की वडियाई है। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर भाई। हे मेरे मन, मेरा राम, मेरा परमात्मा मेरा सगा है, मेरा भरा है। भाव इस तरह वाहिगुरु साडी मदद करता है। गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दरगह ले छड़ाई रहाओ। गुरु की मत द्वारा जपा के बह जाना, तो इन्ना लम्मा समा उन्होंने नाम बाणी का अभ्यास करना, सिमरन करना। हालांकि वो तो पहला ही बख्शे हुए आए सी, पर फिर भी सानू उपदेश देण वास्ते, सानू समत देण वास्ते, साडा भला करन वास्ते वो महाराज गुरु पातशाह भी नितनेम तां ही करदे सी, क्योंकि सानू दसन वास्ते। धन गुरु नानक देव जी महाराज रोज़ अंमृत वेले जाते ने, दरिया ते इशनान करते ने, उत्थे महाराज अपने निज स्वरूप में टिक जाते ने। एक भाई सैदे नाम का सिख होया है, गुरु नानक देव महाराज जी का जीवन पढ़ो तुसी। ਉਹਦੇ मन में ये आ गया भी शायद गुरु नानक देव जी ख्वाजे नूं आराधे ने। जिहड़ा दरिया पानी चलदा होवे उहनूं ख्वाजा कहा जाता है। तो उन्हें आख्या मैं भी ख्वाजे की पूजा करा, क्योंकि वेख्या पर समझिया नहीं, जानिया नहीं। तो एक दिन वो भी अंमृत वेले उठ के चल पिया। रस्ते में उन्होंने फिर कहते हाँ वो ख्वाजा मिलिया। तो उन्हें पूछया कित्थे चले हैं? कहन लगा भी गुरु नानक पातशाह जी तुसी कि कौन हो? कहते मैं ख्वाजा हाँ। कहते गुरु नानक पातशाह जी तुहाडे कोल आउंदे ने रोज़? कहते वो तो मेरे भले वास्ते आउंदे ने, वो तो आप निरंकार हैं। तेरे मन में भरम पै गया भी वो मेरी आराधना करते हैं। मेरे वर्गे तो पिना पता नहीं किन्ने करोड़ां अरबां खरबां उन्हां दी आराधना करते हैं, तेरे मन में भरम पै गया। तो फिर वो भाई सैदा भी महाराज जी के चरणों नाल जुड़िया। कहन लगा महाराज मेरे अंदर ये भरम बन गया सी। तो महाराज भी वो सानू अंमृत वेले उठना, जाके इशनान करना, फिर सारा अपने निज स्वरूप दे विच टिक जाना। वो क्यों? महाराज कहते भी इस तरह मेरे गुरसिख करन। बाणी विच भी लिखिया जिहड़े गुरसिख ने, चौथा पैर सुवाह कै सुरतियाँ उपजै चाओ, तिना दरियावां स्यों दोस्ती, मन मुख साचा नाओ। गुरमुख चौथे पैर विच उठदे ने अंमृत वेले। दरियावां नाल पानी दे स्रोत जिन्ने भी ने उन्हां नाल उन्हां दी दोस्ती हुंदी। जिथे भी कोई रहिंदा है उत्थे जिहड़ा भी पानी का स्रोत है, क्योंकि पहलां खूह हुंदे सन, दरिया चलदे, नदियाँ ते जां घरां विच अपने जिथे भी वो दरिया का भाव जिहड़ा पानी चल रहा है लगातार, पानी का स्रोत। तां गुरमुखां दी अंमृत वेले एक तां पानी नाल दोस्ती हुंदी, तिन्हां दरियावां स्यों दोस्ती, मन मुख साचा नाओ। मनमुख पाठ इकट्ठा नहीं करना, उत्थे ध्यान रखना है
ਮਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲੜੀਵਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਅੰਤ ਬੇਲੀ ਦਰਗਹਿ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲਾਈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲਾਈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਲੋਚ ਲੱਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਚ ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਚਾ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੋ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਛਾ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂ। ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਵੇਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ
तो महाराज कहते लोच इच्छा पैदा हो गई। जदों गुरमुखां की संगत की, रब नूं मिलन की इच्छा पैदा हुई। इच्छा फिर पूरी कित्थों होवेगी? प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई। क्योंकि हर एक इच्छा आपां कपड़ा लैना तो आपां नूं बाजार जाना पवेगा, उहदी कीमत तारनी पवेगी। कोठी पानी है, इट्टां मटीरीअल लियाउणा पएगा, सरिया आदि सीमेंट, उवें जिहियां दुकानां ते जाना पवेगा। भाव जो कुछ भी आपां करना है उहदा जिथों समान मिलदा है उत्थे जाना पवेगा। रब नूं मिलना है तो गुरु कोल आउणा पवेगा, सतगुरु की शरण विच आउणा पवेगा। प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई। आपां दुकान ते जाके कहांगे सानू ये कपड़ा चाहिए, वो कहंदा ये भेटा इन्नी कीमत लगेगी। इसे तरह गुरु कोल आए, गुरु नूं आखिया रब नूं मिलना, तो गुरु कहंदा फिर मन बेचै सतगुरु कै पास, ते सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। गुरु कहंदा फिर आ जा, मन दे दे अपना, लै लै रब। मन दे राम लिया है मोल, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल। मन दे राम लिया है मोल। सोने नाल नहीं मिलता, पैसे नाल नहीं मिलता, वो बाजार विचों चीज़ां मिलणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सोने नाल पदार्थ नाल मिलदियां ने। रब नूं मिलना है तो तुहानूं मन ही देना पवेगा, होर कोई चीज़ है ही नहीं, होर किसी चीज़ नाल नहीं मिलेगा। तो पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जी कहते रब नूं मिलन की इच्छा पैदा हुई, वो कित्थों पूरी हुई? सतगुरु की जदों शरण विच आए। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई। ये मनुखा दे ही बड़े शुभ कर्मा करके, पुन कर्मा करके मिली है, तो गुरमुखो नाम तो बिना ये व्यर्थ चली जाएगी। जेकर नाम ना जपिया, नाम बिना रस कस दुख खावै, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। नाम तो बिना जिन्ने भी रस भोगदा है, जिन्ने भी कसे हुए पदार्थ जिमें अजकल लोग खाते ने, जिहड़े फास्ट फूड इत्यादि होर, ये सारे दुख पैदा करते हैं। महाराज कहते दुख ही तू खा रहा भोग रहा है। तो नाम तो बिना जीव का जीवन फिक्का हुंदा है, मूँह ते थुक्कां पैंदियां ने, भाव बेइज्जती हुंदी है। थुक्कां पैण तो भाव की हुंदा है? भी बेइज्जती होनी। महाराज कहते फिर ऐसे मनुख की इत्थे भी ते अगे भी बेइज्जती हुंदी है, कोई जस नहीं हुंदा। जो जन हार प्रभ हर हर सरना, तिन दरगह हर हर दे वडियाई। जो जन वाहिगुरू की शरण विच पै जाते हैं, नाम जाते हैं, वाहिगुरू अपनी दरगाह विच भी उन्होंने वडियाई दिंदा है। धन धन सवास कह प्रभ जन को, जन नानक मेल ले गल लाई। तो वाहिगुरू वेखो जिहड़ा कोई उहदी भगती करदा है ना, वाहिगुरू उहनूं शाबाश कहंदा है, धन धन कहंदा है। तो महाराज कहते फिर वाहिगुरू अपने गल मिल लैंदा है। धन धन शाबाश कह प्रभ जन को, जन नानक मेल ले गल लाई। वाहिगुरू भी उहदी वडियाई करदा है, उहनूं शाबाशी दिंदा है, ते उहनूं गल मिल लैंदा है। ऐसियां बरकतां वाहिगुरू की बंदगी दे विचों प्राप्त हुंदियां ने। सतगुरु जी मैं रामत कारण सतगुरु के अमृत बचनां नूं कमाईए। सतगुरु की अगाध बोध बाणी दीआं विचारां करदिआं होईआं भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।